भूत कितने तरीके के होते हैं और उनका बसेरा कहां कहां पर होता है। अभी तक जितने लोग रिसर्च कर पाए हैं और बता पाए हैं, उनके अकॉर्डिंग हर एक स्पेसिफिक सुपरनैचुरल एंटिटी का बसेरा एक स्पेसिफिक जगह पर होता है। जैसे कि बहुत सारी सुपरनैचुरल एंटिटीज या फिर हम कहें कि भूत हैं जो कि खाली बिल्डिंग्स में रहते हैं। बहुत से भूत ऐसे हैं जो पहाड़ों में या फिर वादियों में रहते हैं। बहुत से भूत ऐसे हैं या प्रेत ऐसे हैं जो कि किसी पेड़ पर रहते हैं। इसमें एक और पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रेत को या उस भूत को किसी ने उस पेड़ पर बांध दिया हो। आपने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिस पर बहुत सारी कीलें ठुकी हो? अगर आगे फ्यूचर में कभी ऐसा पेड़ देखो तो समझ जाना कि किसी ना किसी तांत्रिक ने किसी बहुत भयानक प्रेत को उस पेड़ पर बांध दिया है और वो एक बहाना ढूंढ रहा है उस पेड़ से निकलने का। और वो सिर्फ तभी निकल सकता है कि या तो कोई उस पेड़ को काट दे या फिर कोई उन कीलों को निकाल दे या फिर कोई उन्हें इस तरह से डिसरिस्पेक्ट कर दे या फिर इनविटेशन दे दे कि वो उस पेड़ को छोड़ करके जा सके। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे ही हॉन्टेड पेड़ की जो अपने साथ एक बहुत ही खौफनाक कहानी लिए चल रहा था। इंतजार था तो किसी एक ऐसे का जो सिर्फ एक गलती करके उस पेड़ पर बसे प्रेत को आजाद कर दे। और 2009 की गर्मियों की एक रात में एक 10th क्लास में पढ़ने वाला लड़का उस पेड़ की चपेट में आ गया। और फिर उसके साथ जो हुआ वो किस्सा बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रीत है जो पूरी कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है लकी नाम के एक लड़के के साथ जो कि गोटन में एक हाईली रिनाउंड स्कूल में पढ़ता था। गोटन अपने बोर्डिंग स्कूल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और पूरे देश भर से पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, शायद क्योंकि यहाँ का एजुकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन इसी के साथ साथ एक फैक्ट ये भी है कि गोटन कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है। ये एक छोटा सा गांव है जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लकी एक बहुत ही शरारती और मुंहफट किस्म का लड़का, जिससे बातों में चाहे कुछ मर्जी करवा लो, लेकिन जब उसे करने की बारी आती थी तो वो एकदम शांत हो जाता था। उसकी ऐसी बातों के कारण हॉस्टल के काफ़ी सारे बच्चे थे जो उससे डर के रहते थे, लेकिन जिन दोस्तों को इसकी सच्चाई पता थी वो इसे बहुत ज़्यादा मजाक में मारा करते थे और इसका मजाक उड़ाया करते थे। अब ये लोग स्कूल के ही हॉस्टल में रहते थे जहाँ पर 4 ऑक्यूपेंसी पर रूम्स के हिसाब से बच्चे रह रहे थे। इनके हॉस्टल्स में आउटिंग बहुत ज़्यादा कम थी और इसी से परेशान होकर के बच्चे बाहर निकलने का बहाना ढूंढते रहते थे। हॉस्टल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी और उससे बंक मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब लकी के ही एक दोस्त निखिल को सीनियर से पता लगा कि पास में ही 3 किलोमीटर दूर एक गांव है तुंगकलिया और वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम उसी गांव पर पड़ा है, तुंगकलिया माता का मंदिर। उन्होंने बताया कि वो एरिया रात भर खुला रहता है और ये किसी तरीके से अगर बंक मार के बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। अब इन लोगों को हॉस्टल से बंक मारने का एक नया तरीका भी पता लग गया था, तो ये लोग हर सैटरडेज को हॉस्टल से बंक मार के उस मंदिर में जाया करते थे। ये लोग बहुत आराम से वहां पर जाके दर्शन करते, थोड़ी देर वहां पर बैठते, कुछ सामान वगैरह खरीदते और फिर वहां से वापस आ जाते। यही चीज़ इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फन हो गई थी और कभी कोई पार्टी करनी होती थी या फिर कुछ फन करना होता था तो ये लोग हॉस्टल बंक करके सैटरडे को उस मंदिर में चले जाते थे। और ऐसी ही एक रात लकी, निखिल और उसके 5 दोस्त सैटरडे को हॉस्टल में बैठकर बातें कर रहे थे कि इतने में ही इन लोगों का प्लान बनता है कि यार आज हम बंक मार के चलते हैं उस मंदिर में और फिर वहां से लौटते वक्त मैगी और कोल्ड ड्रिंक लेकर के आएंगे और फिर हॉस्टल में देर रात तक एक अच्छी सी पार्टी करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ये सब प्लान हुआ और करीब रात के 12 बजे ये लोग चुप चुपाते धीरे से हॉस्टल के बैक गेट से उससे बाहर निकले। धीरे धीरे एकदम चुपचाप ये लोग वहां से निकलते हुए स्कूल की बाउंड्री क्रॉस करते हैं और फिर उस मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि ये स्कूल एक गांव में बना हुआ है तो स्कूल के आसपास तो रोशनी एकदम प्रॉपर थी,
लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वो रास्ता बहुत ज़्यादा सुनसान होने लगता है और वहाँ पर रोशनी एकदम कम हो जाती है। अब ये लोग हंसी मजाक करते हुए उस मंदिर की ओर बढ़ रहे थे और करीब 2 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद लकी को अचानक से सुसु आता है। लकी इन सबको रुकने के लिए कहता है और यहीं से शुरुआत होती है लकी और उसके जीवन के सबसे बुरे और खौफनाक एक्सपीरियंस की। लकी ने उस रोड के साइड में बने एक खेजड़ी के पेड़ पर सुसु कर दिया और जैसे ही सुसु करके वो उस पेड़ की छाया से बाहर आया तो अचानक से उस पेड़ से बहुत सारे पक्षी शोर मचाते हुए उड़ गए। इस चीज को वहां पर किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया सिवाय इनके एक दोस्त हरीश ने। वो उसी वक्त समझ गया था कि यहां पर कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब हुआ है, लेकिन क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी और वो रोड बहुत ज्यादा सुनसान थी तो उसने अपने किसी भी दोस्त से ये चीज शेयर नहीं की। दूसरी बात, उसे ये डर था कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे या फिर उसे डरपोक समझेंगे, इसलिए भी उसने किसी से इस बारे में कोई बात नहीं की और एक बार के लिए उसने मान लिया कि यह शायद उसी के दिल का कोई वहम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हरीश इस बात को मानता था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। इसके बाद ये सब लोग फिर से उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे और पूरे रास्ते सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन लकी बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था। वो कभी तो एकदम स्ट्रेट तरीके से बहुत ज्यादा सीधा चलने लगता और कभी वो एकदम से स्लो हो जाता और बहुत ज्यादा धीरे धीरे चलता। इस बात पर सब लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि लकी एक बहुत ही शरारती लड़का था और उसकी मजाक करने की आदत थी। सभी लोगों ने उसे बहुत नॉर्मली कहा भी कि यार ऐसे मत कर, प्लीज मजाके मत कर, किसी के चोट लग जाएगी तो खुद गिर जाएगा। लेकिन लकी ने किसी की भी बात नहीं सुनी, जो कि लकी के नेचर के अकॉर्डिंग एकदम आम बात थी, तो यहां पर भी किसी ने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। थोड़ी देर बाद आगे चलते चलते ये लोग तुंगकलिया गांव पहुंच गए और वहां पहुंचते ही ये लोग मंदिर की ओर चले गए। ये मंदिर इस गांव के इकलौते बड़े से मिट्टी के पहाड़ पर बना हुआ था और इसके अंदर जाने के लिए करीब 160 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। ये लोग मंदिर की सीढ़ियां चढ़ करके अंदर पहुंचे और वहां जाने के बाद लकी एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगा। अब लकी एकदम नॉर्मल हो गया था, जो कि रास्ते में थोड़ा थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि वो सबको अजीब लगे। बस हरीश की उस पर प्रॉपर नजर थी कि वो क्या कर रहा है। दर्शन करने के बाद ये लोग कुछ देर वहां पर बैठे रहे और उसके बाद मंदिर से वापस बाहर आने लगे। मंदिर से निकलने के बाद जब ये लोग स्टेयर से नीचे आ रहे थे तो अचानक से लकी ने हरीश को धक्का देने की कोशिश की। ये सीढ़ियां इतनी सारी थी कि अगर हरीश सच में नीचे गिर जाता तो शायद उसकी मौत भी हो सकती थी। किस्मत अच्छी थी कि हरीश ने उस वक्त तुरंत रेलिंग को पकड़ लिया और वो गिरने से बच गया। हरीश और लकी एकदम पीछे चल रहे थे और बाकी के सब लोग आगे चल रहे थे, तो किसी ने ऐसा होते हुए नहीं देखा। लेकिन हरीश ने भी उस समय डर के मारे किसी को भी ये बात नहीं बताई, बस लकी से थोड़ी सी दूरी बना ली और बाकी के दोस्तों के साथ चलने लगा। अब इसी रास्ते पे जब ये लोग हॉस्टल की ओर आगे बढ़ रहे थे तो एक और बहुत अजीब चीज हुई। इन्हीं का दोस्त था एक सिद्धार्थ, जो कि इनके साथ साथ चल रहा था और अब वो एकदम पीछे रह गया था। चलते चलते सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसे पीछे किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा है और वो वहां पर सड़क पर गिर गया। सब लोग काफी आगे हो चुके थे तो किसी ने उसे गिरते हुए तो नहीं देखा, लेकिन सिद्धार्थ ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। तो सिद्धार्थ को लगा कि शायद उसके पांव में कोई पत्थर आ गया होगा, इस वजह से वो नीचे गिर गया होगा। थोड़ा आगे चलने के बाद सिद्धार्थ को फिर से एक धक्का लगा और वो फिर से गिरते गिरते बचा। इस 3 किलोमीटर के रास्ते में उसे करीब 3 से 4 बार धक्का लग चुका था। अब सिद्धार्थ भी बहुत ज्यादा डर गया था और वो डर करके अपने सारे दोस्तों के साथ बराबर चलने लगा था। वहां जाने के बाद उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने भी लकी को ऑब्जर्व करना चालू किया, तो उसे लगा कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बाकी के लोग अभी भी इस बात से अनजान थे कि लकी के साथ कुछ हो गया है। फिर भी ये लोग चुपचाप चलते चलते हॉस्टल की ओर बढ़ने लगे और अब हॉस्टल की बैक साइड में पहुंचे। हॉस्टल की बैक साइड वो जगह थी जहां पर चुपचाप इन्हें वापस से हॉस्टल के अंदर एंट्री लेनी थी, सिक्योरिटी गार्ड को बिना पता चले। इस जगह पर लकी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, जबकि सिक्योरिटी गार्ड किसी को भी कभी भी देख सकता था। लकी हर बिल्डिंग को इस तरह से देख रहा था, वहां पर हर जगह को इस तरह से देख रहा था कि जैसे वो पहली बार वहां पर आया हो और वो इस जगह को पहचानता ही नहीं हो। फिर भी जैसे तैसे इन लोगों ने हॉस्टल के अंदर एंट्री ली।
अब निखिल अपने रूम के बाहर खड़ा अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और लकी भी उसी रूम के पास में खड़ा था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि लकी ने निखिल को बहुत बुरी तरह से गाली दी और उससे कहा कि चुपचाप रूम के अंदर चला जा। ये नॉर्मल नहीं था। लकी कभी भी किसी से इस तरह से बात नहीं करता था और कम से कम निखिल से तो बिल्कुल भी नहीं। अब निखिल को कुछ भी आइडिया नहीं था कि रास्ते में क्या कुछ हुआ है और हरीश और सिद्धार्थ ने क्या ऑब्जर्व किया है। ये सब लोग अब एक रूम में सेटल हो गए और वहां पर आराम से अपनी अपनी जगह पर बैठकर बातें करने लगे। लकी आराम से अपने बेड पर बैठा हुआ था और सामने की दीवार को इस तरह से घूर रहा था जैसे उसे कोई वहां पर दिखाई दे रहा हो। सब ने उसकी इस चीज को नोटिस किया और वहां पर वो लोग इस बारे में बात करने लगे। तब जाकर हरीश ने निखिल को वो सारी बातें बताई जो उसने रास्ते में ऑब्जर्व की, किस तरह से लकी ने उसे सीढ़ियों से नीचे गिराने की कोशिश की। इसके बाद सिद्धार्थ भी वहीं बैठा था तो उसने भी बाकी सारी बातें बताई कि रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था कि पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया हो और उसे 3-4 बार पीछे से धक्का लगा है, लेकिन अभी तक कुछ बहुत मेजर नहीं हुआ था कि जैसे लकी ने किसी को कुछ डायरेक्टली कहा हो। इतने में ही साथ बैठे 2-3 दोस्तों ने कहा कि छोड़ो यार, ये सब कुछ भी नहीं होता, हम जो मैगी लेकर के आए हैं वो मैगी बनाते हैं और आराम से खाते हैं। सब लोग अपने काम में लग गए और दूसरी तरफ निखिल ने हरीश और सिद्धार्थ से कहा कि थोड़ी देर और बैठते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कुछ होता है क्या। लकी जो है वो अभी भी अपने बेड पे बैठा हुआ था और अब अचानक से उसने कुछ बहुत पुराने गाने गाने स्टार्ट किए। ये सब लोग ऐसे थे जो पुराने गाने सुनते थे या फिर पहले भी सुन चुके थे, लेकिन लकी जो गाने गा रहा था वो शायद बहुत ज्यादा पुराने थे, शायद 2 जनरेशन से भी पुराने गाने। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि लकी को वो गाने आए कैसे। 10th क्लास में पढ़ने वाला ये लड़का लकी ये सॉन्ग्स कैसे जानता था और क्यों गा रहा था, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। अब यहां से चीजें और ज्यादा डरावनी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद लकी ने अपने बेड पर बैठे बैठे अपने ब्लैंकेट को नीचे फेंका। उसके कुछ सेकंड्स बाद उसने कहा कि अरे ये ब्लैंकेट नीचे कैसे आया, और कुछ ही सेकंड्स बाद फिर से उसने कहा कि अरे ये तो मैंने ही फेंका था, लेकिन बहुत ज्यादा क्रीपी, वियर्ड और अजीब सी आवाज में। ऐसा 2-3 नहीं बल्कि करीब 7 से 8 बार उसने लगातार किया बिना किसी हेजिटेशन के। ये सब चीजें देख के वो लोग काफी ज्यादा डर सहम गए थे। अभी तक मैगी भी बन के तैयार हो चुकी थी और सबके प्लेट्स में थोड़ी थोड़ी सर्व हो चुकी थी। ये सब लोगों ने सोचा कि यार अब रात के 3 बज चुके हैं, हम कहीं जा तो सकते नहीं हैं, तो सब ने उसको इग्नोर करने का फैसला किया। इन सब लोगों ने अपनी अपनी मैगी की प्लेट उठाई और साइड में कबर्ड एरिया में जाकर के मैगी खाने लगे। ये सब लोग ठीक से मैगी खा तो नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां पर खड़े खड़े लकी को ऑब्जर्व जरूर कर रहे थे। लकी अपने बेड पर बैठा बैठा मैगी को बहुत ही अजीब तरीके से उठा करके देख रहा था, जैसे उसने ऐसी चीज पहले कभी देखी ना हो। थोड़ी देर बाद उसने वहां पर पड़ी एक माचिस उठाई और उस माचिस को उठा करके उस मैगी को जला करके देखने लगा। ये सब अजीब अजीब चीजें करने के बाद फाइनली लकी ने अपनी मैगी खाई और जाकर के अपने बेड पे सो गया। अब ये सब लोग दूर से खड़े होकर लकी को सिर्फ देख रहे थे और बहुत ज्यादा डर गए थे। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि नहीं यार, लकी ऐसी मजाक तो नहीं कर सकता, सच में लकी में कोई आत्मा आ गई है। अब 10th क्लास के बच्चों की क्या एज होती है, 14 से 16 ईयर्स। इसी बीच में 14-15 साल के किसी एक बच्चे ने यह सजेस्ट किया कि यार एक काम करते हैं, मैंने सुना है कि अगर भूत को झाड़ू से मारो तो वो रूम से बाहर चला जाता है। हम एक काम करते हैं, इसे झाड़ू से मारते हैं, तो अगर कोई भूत हुआ तो शायद वो भाग जाएगा। इतने में ही सिद्धार्थ ने पास में पड़ी 2 झाड़ुएं उठा करके निखिल और हरीश के हाथ में दे दी। ये दोनों वो झाड़ू लेकर के आगे बढ़े और जाकर के लकी को उस झाड़ू से मारने लगे। लकी को जब झाड़ू से मारा गया तो लकी उठा और उसने अजीब तरीके से इन लोगों को देखा और फिर बहुत नॉर्मली वो उठकर अपने बेड पर बैठ गया। उसने इन लोगों से सिर्फ इतना सा कहा कि प्लीज यार मुझे मत मारो, मैं परेशान हो रहा हूं। यह चीज उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अजीब थी कि एटलीस्ट लकी कोई तो रिएक्शन देता जब उसे हम झाड़ू से मार रहे थे। इन लोगों को अभी भी ठीक फील नहीं हुआ और इन्हें लग रहा था कि नहीं, कुछ तो अजीब है, शायद वो भूत अगर है तो सच में लकी के अंदर है अभी भी। हरीश अब इतने में पास ही के रूम में एक सीनियर के पास गया और उसे उठा करके उसने कहा कि भैया प्लीज हमारी हेल्प करो, लकी के अंदर शायद कोई भूत आ गया है। उस लड़के को लगा कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं और मेरी नींद खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने नींद में ही सोते सोते कहा कि यार उसको 4 मारो।
थोड़ा सा पीटो उसे, वो एकदम ठीक हो जाएगा। हरीश वापस से कमरे में आया और उसने यही बात निखिल को बताई। अब निखिल और हरीश हिम्मत करके वापस जाकर उसके बेड के पास बैठे और उन्होंने उसके गाल पर चांटे मारने शुरू किए और उसका कहना शुरू किया कि लकी तुझे क्या हुआ है, लकी तू ठीक तो है। 4-5 चांटे मारने के बाद लकी ने सामने से उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि निखिल एकदम से पीछे जाकर के गिरा। अब लकी में ना तो कभी इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो इतनी दूर निखिल को घेर दे और ना ही इतनी हिम्मत थी कि वो किसी को धक्का दे दे। अब ये होने के बाद उस कमरे में एकदम शांति सी छा गई। सब के सब एक कोना पकड़ करके उस कमरे में बैठ गए और लकी को देखने लगे। लकी वहां पर एकदम एक्सप्रेशनलेस फेस लिए उस बेड पर बैठा हुआ था। पास ही के रूम में निखिल का एक भाई रहता था और अचानक से निखिल को आइडिया आया कि मैं जाकर भैया से बात करता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, आप प्लीज हमारी हेल्प करो। निखिल उठ करके उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो गेट का हैंडल पकड़ता है उसे खोलने के लिए, तो लकी भाग करके उस गेट के पास आता है और कहता है कि इस गेट को मत खोलना, इस गेट को मत खोलना, वो बाहर ही खड़ी है। निखिल के हाथ में इस समय गेट का हैंडल था और यह बात सुनकर के वो एकदम फ्रीज हो गया था। उसका हलक डर से एकदम सूख गया था और वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, वो गेट खोले या फिर वो इस हैंडल को छोड़े या फिर क्या करे। करीब 1 से 1.5 मिनट के बाद निखिल ने उस हैंडल को छोड़ा और वो बहुत ज्यादा डरा सहमा जाकर के अपने बेड पर बैठा। अब लकी अचानक से एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा खौफ में था और डरा हुआ था। उसने इन सब लोगों को वो सब बातें बताना शुरू की तो शायद वो आत्मा चाहती थी कि इन लोगों को पता लगे। लकी ने इन्हें बताया कि वो जो औरत यहां पर मौजूद है उसने लाल साड़ी पहन रखी है और उसका शरीर 70% तक जला हुआ है। उसने ये भी बताया कि उस औरत का अपनी फैमिली में एक डिस्प्यूट हो गया था, जिसके बाद उन लोगों ने गुस्से में उसे जला दिया था और उसके हस्बैंड ने बेसिकली उसे मार पीट कर उसे केरोसिन डाल करके वहां पर जलाया था। उस औरत की आत्मा उस पेड़ पर मौजूद थी जब लकी वहां पर सुसु कर रहा था। उस आत्मा को डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से वो आत्मा लकी पर हावी हो चुकी थी। लकी अब नॉर्मल था, लेकिन बाकी लोग बिल्कुल नहीं थे। उन सब के ऊपर उनका डर बहुत बुरी तरह से हावी हो चुका था। ये सब बातें सुनने के बाद डर सहम के सब लोग सोने के लिए चले गए। वहां पर इतने सारे लोगों की सोने की व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि सब अपने अलग अलग रूम से आए हुए थे। ना वहां पर ब्लैंकेट्स थे, ना वहां पर प्रॉपर बेड्स थे, लेकिन फिर भी उस दिन लकी अकेला अपने एक बेड पर सोया और सब वहां पर एडजस्ट होकर किसी तरह से सो गए, क्योंकि ये डर के मारे बाहर ही नहीं जा पा रहे थे। क्योंकि थोड़ी देर पहले लकी ने कहा था कि गेट मत खोलना, वो जस्ट बाहर ही खड़ी है। हर इंसान के हाथ में जो जो चीज आई जिससे उन्हें सेफ फील हो रहा था, जैसे किसी के हाथ में हनुमान चालीसा आई, किसी के हाथ में आरती का थाल आया, किसी के हाथ में भगवान की फोटो आई। हर इंसान ने कोई ना कोई चीज उठा करके अपने बेड के पास रखी और आराम से सोने की कोशिश करने लगा। उस रात सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल नहीं सोए थे। पहला था लकी और दूसरा था सिद्धार्थ, जिसको पूरे रास्ते धक्के लग रहे थे। शायद उसका डर उस पर बहुत ज्यादा हावी हो गया था और वो डर के मारे सिर्फ ब्लैंकेट ऊपर करके लेटा हुआ था। वो अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा था और उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही सब चीजें चल रही थी कि किस तरह से उसे पूरे रास्ते धक्के लग रहे थे। सब बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो गए, लेकिन सिद्धार्थ मुंह पर ब्लैंकेट लिए जाग रहा था कि इतने में लकी के बेड के पास से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। लकी बहुत बुरी तरह से चिल्ला के कहता है कि क्यों आई हो तुम यहाँ पे, चली जाओ, मैं और सहन नहीं कर सकता। यह बात सुन के सिद्धार्थ बहुत बुरी तरह से कांप गया। वो डर के मारे अपना ब्लैंकेट भी नहीं हटा पा रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि लकी के एकदम सामने वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल खड़ी है। सिद्धार्थ भगवान का नाम लेने लगा और डर के मारे सिर्फ ब्लैंकेट ओढ़ करके लेटा रहा। थोड़ी देर बाद लकी के बेड से भी वो चिल्लाने की आवाजें आनी एकदम बंद हो गई और जैसे तैसे करीब 4-5 बजे के अराउंड सिद्धार्थ को नींद आई। अगले दिन तक पूरे स्कूल में यह बात फैल चुकी थी कि लकी के अंदर कोई भूत आया है। ताज्जुब की बात यह थी कि लकी कभी कभी तो एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगता था और कभी बहुत ज्यादा अजीब अजीब बातें करने लगता था। उसने अपने दोस्तों से यह भी कहा कि रात में जब वो औरत वापस आई थी और तुम सब लोग सो रहे थे, तो वो तुम लोगों के बेड के चारों ओर घूम रही थी और तुम्हें घूर रही थी।
उसने बताया कि वो औरत अभी भी यहीं पे है और हम सब लोगों को देख रही है। इतने में ही एक सीनियर ने मजाक करते हुए कहा कि कहां पर है भूत, मुझे बता, मैं उससे बात करता हूं, कहां पर है। और लकी ने इशारा करते हुए बताया कि वो तुम्हारे जस्ट पीछे खड़ी है। वो लड़का वहां पर बहुत ज्यादा घबरा गया और जो अभी तक मजाक कर रहा था वो डर के मारे उस ग्राउंड से बाहर भाग गया। ये सब चीजों से लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। अगले दिन लकी अपने रूम में एकदम अकेला सोया और उसके रूम में रहने वाले बाकी लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए। अगले दिन तक स्कूल के स्टाफ में भी ये बात पहुंच गई कि लकी में शायद किसी आत्मा का वास है या फिर उसमें कोई भूत आ गया है। तो उनके हॉस्टल के जो वार्डन हैं, जो कि उन्हीं के स्कूल के एक टीचर थे, वो मिलने के लिए लकी के पास पहुंचे। अब ये टीचर ऐसे थे जिनके आगे प्रिंसिपल भी कुछ नहीं बोलते थे और ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे। वो जैसे ही लकी के पास आए उन्होंने लकी से कहा कि क्यों रे, क्या हुआ है तुझे। वो लकी जो एकदम शांत स्वभाव का था, जो किसी के सामने जवाब नहीं दे पाता था, जो बहुत डरता था सबसे, उसने उस टीचर को घूरते हुए कहा कि तुझे क्या लेना है, चला जा यहां से। उस टीचर को पहली बार स्कूल में किसी ने डरते हुए देखा और उसके चेहरे पर एकदम साफ जाहिर था कि वो बहुत बुरी तरह से डर गया है। वो टीचर वहां से उठे और चले गए और जाकर के उन्होंने लकी के पेरेंट्स को फोन कर दिया कि आपके लड़के के साथ शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है और आप अपने लड़के को आकर के ले जाइए। अगले दिन लकी के चाचा स्कूल में आए और उसे लेकर के एक तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक के पास जाने के बाद उसका एक इलाज शुरू हुआ और आखिरी बात जो उसने उस चुड़ैल से सुनी थी वो ये थी कि तू कितनी भी कोशिश कर ले, तू मरेगा मेरे ही हाथों। ये बात लकी ने ही अपनी फैमिली और दोस्तों को बताई थी। इस घटना के बाद लकी ने वो स्कूल और शहर छोड़ दिया और वो अपने घर चला गया। लेकिन शायद वहां जाने के बाद भी उस चुड़ैल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। घर जाने के बाद लकी के 2 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से एक एक्सीडेंट तो बहुत ज्यादा मेजर था, लेकिन किस्मत से लकी को उस एक्सीडेंट में कोई भी खरोच नहीं आई। आज लकी की एज करीब 29 साल की है और ऊपर वाले के करम से उसके साथ सब कुछ एकदम नॉर्मल है और हम दुआ करते हैं कि आगे भी वो चुड़ैल फिर से कभी उस पर हावी ना हो और सब कुछ एकदम ठीक ठाक रहे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। सायोनारा, हर हर महादेव।